हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएमएस डिफेंस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? थंबनेल आप सभी ने पढ़ लिया होगा, गंगा रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स, उसके बाद जैसे कि हर वीडियो में होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स, स्पेशली एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड अदर जैसे कि एसएससी वगैरह के भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले देखो हम ओरिजिन देखेंगे। ओरिजिन ये कहाँ से हो रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी, उत्तरकाशी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। एक उत्तरकाशी में गौमुख, ठीक है। तो जो ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? गंगा रिवर गौमुख, ठीक है। गौमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में। अब गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, ठीक है। तो हमारे जो गंगा का ओरिजिन है, ठीक है, इस पे आप देख सकते हैं, ये है गंगोत्री, ठीक है। यही से गंगा की ओरिजिन हुआ है, ठीक है। नोन एज भागीरथी इन द अपर कोर्स, ठीक है। अब जैसे ही ये गंगोत्री से निकलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? भागीरथी नदी, ठीक है। अपर कोर्स में इसको क्या बोला जाता है? रिवर भागीरथी, भागीरथी नदी इसको बोला जाता है, ठीक है। एट देवप्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा, ऑफिशियली कॉल्ड गंगा। देखो, इस मैप में देखो, ये गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री से निकलता है भागीरथी नदी, ठीक है। कहाँ पे मिलता है? देवप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद ये अलकनंदा जो है, ये बद्रीनाथ से निकलता है, ठीक है। बद्रीनाथ से निकलता है ये अलकनंदा, और ये मिलता है देवप्रयाग में, ठीक है। जहाँ पे देखो, एक तरफ आता है भागीरथी, दूसरी तरफ आता है अलकनंदा, फिर जहाँ पे इन दोनों का संगम होता है, वहां से स्टार्ट होता है फिर गंगा रिवर, ठीक है। तो ओरिजिन समझ में आ गया, ठीक है। अलकनंदा रिवर के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया धौली गंगा, ठीक है। अब धौली गंगा कहाँ से आके मिलता है? विष्णुप्रयाग में। उसके बाद नंद प्रयाग में क्या मिलता है? नंदाकिनी, ठीक है। उसके बाद आता है पिंडार गंगा, पिंडार गंगा कर्णप्रयाग, ठीक है। केदारनाथ से क्या निकलता है? मंदाकिनी रिवर, वो कहाँ मिलता है? रुद्रप्रयाग पे, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटी नदी जो है, जो अलकनंदा की जो शाख नदी है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आके अलकनंदा रिवर से मिलती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओरिजिन क्लियर है। यहाँ पे तुमको क्या पूछा जाएगा? पहला पॉइंट जो है ये, एक सेकंड मैं इसका थोड़ा सा समरी दे दूंगा, ठीक है। ब्लैक पॉइंटर। तो पहला पॉइंट क्या है कि सोर्स, ठीक है। कहाँ? गौमुख, ठीक है। कहाँ? गौमुख। गौमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी में, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट क्या है यहाँ पे? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भागीरथी प्लस अलकनंदा, जहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ होता है? देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में होता है, और यहाँ से वो गंगा नदी कंसिडर किया जाता है, यहीं से बहता है रिवर गंगा, ठीक है। तो ये पूरा ये इसका इस स्लाइड का ये पूरा ओवरव्यू है। ओरिजिन समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोर्स देखते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ से
होते होते कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। पहला जो है लेंथ, ठीक है, लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा आ, सबसे लंबा नदी है, ठीक है, इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। इसकी ड्रेनेज एरिया कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि 26% ऑफ इंडिया टोटल एरिया है। इंडिया का 26% हिस्सा अकेले गंगा नदी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है, फ्लो देखते हैं थोड़ा सा। पहला उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, बिहार के बाद फिर थोड़ा सा पार्ट झारखंड, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये कहाँ एंटर होता है, बांग्लादेश में, ठीक है। कहाँ एंटर होता है ये, बांग्लादेश में एंटर होता है, ठीक है, एंटर्स बांग्लादेश एस पद्मा। और जब जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर होता है तो इसको कौन से नदी से जाना जाता है, रिवर पद्मा, ठीक है। उसके बाद ये ये गंगा नदी किससे मर्ज हो जाता था, ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है। यानी कि एक तरफ गंगा आया, एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी आया, ठीक है, जिसको हम इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना, ठीक है। पद्मा और जमुना मिलके क्या बनाता है, मेघना, ठीक है, मेघना बनाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल में विलय हो जाता है, ठीक है, फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। कोर्स समझ में आ गया। देखो, इस स्लाइड का मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले आपको फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको लेंथ पूछी जाएगी, ठीक है, जैसे कि लेंथ कितनी है गंगा नदी का, 2500, अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा, जैसे कि अगर मैं एनडीए सीडीएस की बात करूं, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, ठीक है। कैसे पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है कि स्टेट का नाम आपको दे देगा, ठीक है, और वहाँ पूछ लेगा सीक्वेंस में लगाओ स्टेट का नाम, इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन में बोलूँ तो यह बांग्लादेश के एंटर होने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर गंगा नदी किस नदी के साथ मर्ज होता है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा इसका स्लाइड का पूरा समरी, ओके। होप कि सबको समझ में आया होगा। कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस मैप को देखो, ठीक है, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, ठीक है। फिर ये उत्तर प्रदेश में, फिर कन्नौज, इलाहाबाद, फिर एंटर कहाँ पे करता है, बिहार में, ठीक है, ये बिहार है, ठीक है, बिहार में एंटर करता है। और बिहार में एंटर करने के बाद ये देखो छोटा सा पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये झारखंड, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद झारखंड में देखो यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर है फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज, ठीक है। फरक्का बैराज एक तरफ आ जाता है हुगली नदी, और जो मेन गंगा है वो फिर बांग्लादेश में उसको छोड़ा जाता है, ठीक है। आगे चल के इसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो से। एक हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या इसके लिए मैं वीडियो अलग से बना लूँगा, ठीक है। फिलहाल तो टॉपिक पे स्टिक करते हैं, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज, अब आया है यहाँ पर असली खेल, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहले देखो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आ जाता है, यमुना नदी, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है जाके, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, ठीक है ना। यमुना, ऐसा पूछ सकता है विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी
ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है? यमुना नदी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, ठीक है। थोड़ा सा मैप देखते हैं। ये देखो यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलता है यमुना नदी, ठीक है। और ये यमुना नदी पूरा जाके ये इलाहाबाद में मिल जाता है, ठीक है। किसके साथ? गंगा के साथ। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, उसके बाद यमुना की जो क्या क्या मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज किसका है? यमुना का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? हम्म। चलो, अब दूसरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? अमरकंटक प्लेटू, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश में, ठीक है। और तीसरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? पुनपुन और क्यूल। समझ में आ रहा? ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या आता है? पहला आता है रामगंगा, कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। दूसरा गोमती, ओरिजिन इसका कहाँ पर है, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है? पीलीभीत, ठीक है। पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद घाघरा, ओरिजिन इसका कहाँ पर हुआ है? तिब्बत। और कहाँ पर एंटर हुआ है? इंडिया, तिब्बत में इसका ओरिजिन हुआ है घाघरा की। और वहां से एंटर होकर फिर नेपाल, ठीक है। नेपाल के रास्ते ये इंडिया में एंटर होता है, ठीक। सब कुछ देखेंगे, ठीक है। गंडक, ये कहाँ पर होता है ओरिजिन? नेपाल हिमालयास में ये ओरिजिन होता है। कौन सी नदी? गंडक नदी, ठीक है। कोशी, ठीक है। कोशी को हम क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ, इसको सोरो ऑफ बिहार भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये ओरिजिन कहाँ पर होता है? तिब्बत में ये ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आखिरी महानंदा, कहाँ होता है ये? नॉर्थ बंगाल। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो इस मैप में, ठीक है। ये देखो, ये है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी देखो, ये है चंबल, ठीक है। चंबल की भी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि बनास, ठीक है। और काली सिंध, प्रभावती, ठीक। दूसरा क्या है? सिंध नदी, यमुना की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। बेतवा, कौन, और ये आ गया टॉन, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटर, सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। उसके बाद इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ये देखो, ये है रामगंगा, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये कुमाऊं हिमालय से, ठीक है। उसके बाद ये रहा घाघरा नदी, ये गोमती नदी, ठीक। समझ में आ रहा है ना? और ये है तुम्हारा गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से? कहाँ से हो रहा है? तिब्बत से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कोशी नदी, ठीक है, जिसको हम सोरो बिहार बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। आगे बढ़े, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेल्टा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। इसकी डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। किसके किसके द्वारा फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना सिस्टम, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना सिस्टम से ये फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे रिच मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ना, ये पूरा क्या है? सुंदरबन
डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे बढ़िया बड़ा सवाल है भाई, डेल्टा और एस्चुअरीज के बीच में डिफरेंस क्या क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड एस्चुअरी? ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन कैसा होता है डेल्टा की, सेडिमेंट डिपोजिशन से ये फॉर्म होता है। ठीक है, सेडिमेंट यानी कि पत्थर कंकड़ वगैरह, इससे ये फॉर्म होता है। ठीक है, एस्चुअरी का मतलब क्या है? रिवर माउथ वाइडन बाय टाइड्स। ठीक है, रिवर माउथ वाइडन बाय टाइड्स, टाइड्स से फॉर्म होता है ये। ठीक है, टाइड्स और रिवर माउथ से। ठीक है, रिवर की जो माउथ है वो वाइड हो जाता है और फॉर्म किससे होता है ये? टाइड्स से। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? डेल्टा की शेप ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड होता है। इसकी शेप, एस्चुअरी की शेप कैसा होता है? ट्यूनल शेप्ड होता है। ठीक है, स्लोप डेल्टा की बहुत ही जेंटल और कोस्टल स्लोप होता है, बट एस्चुअरी की बहुत ही स्टीप यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे स्लोप। ठीक है, रिवर्स कौन से आते हैं जैसे कि गंगा, गोदावरी, महानदी, ये क्या क्या फॉर्म करता है? डेल्टा। ठीक है, एस्चुअरी, एस्चुअरी का रिवर जैसे कि नर्मदा, तापी, मांडोवी रिवर और जुआरी रिवर। ठीक है, डेल्टा जो रिवर्स डेल्टा फॉर्म करते हैं ना, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। जैसे गंगा की कहाँ पर है? एक हुगली नदी डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, कहाँ? फरक्का बैराज में। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट एस्चुअरी की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सुंदरबन डेल्टा अभी बताया था मैंने। और ये एस्चुअरी का एग्जाम्पल क्या है? नर्मदा एस्चुअरी, जिसको हम बहरूच भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? डेल्टा वर्सेस एस्चुअरी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब ये स्लाइड मैं किसके लिए लेकर आया हूँ? एसएसबी वालों के लिए। ठीक है, एसएसबी वाले के लिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जो कि एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब जैसे कि मोस्ट फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स है, जो गंगा प्लेन्स हमको बोलते हैं, ये देखो ये पूरा गंगा प्लेन्स है और इसकी लैंड बहुत ही फर्टाइल होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुइटेबल जगह है। समझ में आया? ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन के जैसे कि आपका गंगा कैनाल हो गया, या कोसी प्रोजेक्ट हो गया, या गंडक प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो पावर। ठीक है, बिजली वगैरह के लिए, जैसे कि आपका टिहरी डैम। ठीक है, कहाँ पर ये है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। ठीक है, और रामगंगा पर प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइड्रो पावर, बिजली वगैरह सप्लाई वगैरह करना। ठीक है, बड़े बड़े डैम्स बिल्ड करना। ठीक, उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 1, कहाँ से कहाँ होता है ये? हल्दिया से प्रयागराज, जो कि 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट सेशन में। ठीक है, उसके बाद रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ठीक है, अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ था। ठीक है, कुंभ मेला। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक का सोर्सेस है। ठीक है, ये क्या करता है? पैसे वगैरह जनरेट करता है। ठीक है, जो कि देश की इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी को ग्रोथ में हेल्प होता है। समझ में आ रहा है? एनवायरमेंटल कंसर्न्स का क्या है भाई? भाई जहाँ पर फायदा होगा वहाँ पे नुकसान भी होगा। ठीक है, सबसे पहला नुकसान है फ्लड। जैसे कि भारी बारिश होता है उत्तराखंड जैसे स्टेट में, तो वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा पानी फ्लो करने लगता है। ठीक है, ज़्यादा पानी फ्लो करने लगता है और इससे परेशानी क्या होती है लोगों को? बाढ़ से मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है, मेनली कहाँ पर होता है मैक्सिमम? बिहार, घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी को इसलिए हम सोरो ऑफ बिहार भी
कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा कंसर्न क्या है? पोल्यूशन। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह सब नदी में। ठीक है। सीवेज नदी में। और रिलीजियस रिचुअल जैसे कि फूल वगैरह चढ़ाना सब कहाँ? नदी में। नारियल फोड़ा, नारियल का छिलका वगैरह सब नदी में। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो पोल्यूशन भी एक टाइप का कंसर्न है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है? जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। ठीक है। गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा नदी को किस तरह से साफ सुथरा रख सकते हैं। ठीक है। पहला का अटेम्प्ट, मेजर अटेम्प्ट हुआ था कब? 1985 में। ठीक है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी आए 2014 में, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? नमामि गंगे इसको एक एक टाइप का स्कीम लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी जो उसने उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है। जहाँ पे 20,000 करोड़ भी इसमें लगाए थे टू क्लीन रिवर गंगा। ठीक है। तो इसका मतलब देखो, एज एन एस्पिरेंट, ठीक है, एज एन एस्पिरेंट और एज एन डिफेंस एस्पिरेंट हम इसको कैसे लेंगे? देखो, हमको क्या करना है? बैलेंस बना के रखना है। ठीक है। इसमें ज़्यादा भी पॉजिटिव नहीं बोलना है, ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है। ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोलना, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलना, हमको एकदम इसे, जैसे कि बुद्ध है ना कि भाई मिडिल पाथ फॉलो करो। ठीक है। एसएसबी भी वही है, मिडिल पाथ। ठीक है। हमको एक न्यूट्रल बन के हम जो पॉइंट वहां पे देंगे, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने, जब एसएसबी के लिए आप अपेयर हो गए, ठीक है, तो हमको एक मिडिल पाथ, एक टाइप पे चूज करना पड़ता है। ठीक है, टू क्रैक एसएसबी। ठीक है ना? तो ज़्यादा भी सपोर्ट में नहीं बोलना, और ज़्यादा भी नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है। एक टाइप का आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, इनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। 7+ एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज, इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द गंगा ऑफिशियली स्टार्टेड, ऑफिशियली गंगा कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? देवप्रयाग में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देवप्रयाग। ठीक है। गौमुख में क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ क्या? गंगा नदी, ओरिजिन ऑफ गंगा, ओरिजिन ऑफ गंगा। ठीक है। देवप्रयाग क्यों सही है? क्योंकि एक तरफ से आता है आपका भागीरथी नदी, ठीक है, दूसरे तरफ से आपका आता है अलकनंदा। ठीक है। दोनों कहाँ पे संगम होता है? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में। और यहाँ से रिवर गंगा का शुरू होता है। तो ऑफिशियली कहाँ पे शुरू हुआ है? देवप्रयाग में। तो आंसर इसका क्या होगा? देवप्रयाग। इसीलिए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। गंगोत्री को देखो, गंगोत्री, अच्छा, गंगोत्री ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है। और गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है? गौमुख कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर में। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ठीक है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग क्या है? एक सिटी, एक शहर, एक टाइप का स्मॉल स्मॉल सिटी, स्मॉल शहर। ठीक है। रुद्रप्रयाग से ही हम लोग क्या करते हैं? या तो आप बद्रीनाथ चल जाओ या केदारनाथ चले जाओ। ठीक है। इसका पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नंबर 2 देखो कौन अभी पूछा था मैंने। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, यमुना, यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी। ठीक है। यमुना इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और ये कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज पे। ठीक है। यमुनोत्री से क्या निकलता है?
यमुना। गंगोत्री से क्या निकलता है? गंगा। ठीक है, यह कहाँ पे मिलता है? प्रयागराज पे। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। ठीक है। ठीक है ना। और यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ। विच रिवर इज नोन एज विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार? सोरो ऑफ बिहार हम किसको बोलते हैं? ठीक है। ऑप्शन देखो, गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा। बताओ, सोरो ऑफ बिहार किसको बोलते हैं? रिवर कोसी। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आता है कोसी रिवर पे, और बार बार ये अपना कोर्स भी चेंज करते हैं। यानी कि कभी अगर कोसी रिवर ये इसका इसका कोसी रिवर का फ्लो अगर ये होगा, ऐसा होगा, तो ये फिर चेंज होकर फिर ऐसा हो जाता है। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। भाई कहाँ जाएंगे? इस तरफ रहेंगे तब भी पीटेंगे, इस तरफ रहेंगे तब भी पीटेंगे। इसीलिए कोसी रिवर को हम सोरो बिहार भी बोलते हैं, क्योंकि बाढ़ वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? ठीक है। ऑप्शन देखो, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नाइल, मिसिसिपी। ऑप्शन क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, ये तीनों कौन कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा। और अभी पढ़ाया था कि सुंदरबन डेल्टा क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सोन रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बताओ, सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अमरकंटक, अरावली, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक अभी तो पढ़ाया था। ठीक है, सोन रिवर अमरकंटक हिल से, ठीक है, सोन रिवर निकलता है और गंगा में विलय हो जाता है। ठीक है। अरावली हिल्स कहाँ पर है? राजस्थान। तो कोई राजस्थान में है तो क्या बहुत दूर हो गया? यहाँ ये ऑप्शन नंबर भी तो हो ही नहीं सकता। विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज। ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? कमेंट बॉक्स इज ओपन। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द गोमती रिवर एक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बताओ, पहला ऑप्शन नेपाल हिमालय, बी पिलभित, सी दार्जिलिंग, या डी कुमाऊं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पिलभित डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ठीक है, गोमती फ्लोज थ्रू लखनऊ बिफोर ज्वाइनिंग गंगा। ठीक है, गोमती रिवर लखनऊ, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गोमती रिवर जो है कौन से सिटी से होते हुए गंगा में विलय होता है? तो आंसर क्या होगा? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। समझ में आ रहा है? अब विथ रेफरेंस टू द गंगा रिवर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड इज कॉल्ड भागीरथी इन इट्स अपर कोर्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है भाई। ठीक है, द गंगा इज ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फ्रॉम गौमुख टू हरिद्वार द रिवर ऑफिशियली कॉल्ड गंगा। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है भाई ये स्टेटमेंट? क्योंकि जो गौमुख से जो गंगा निकलती है, वो पहले देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, और वहां से वो गंगा नदी कंसिडर किया जाता है। तो स्टेटमेंट 3 गलत है। जहां जहां 3 दिखे वहां वहां गलत कर दो, तो बचा क्या? ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है?
विथ रेफरेंस टू द गंगा एक्शन प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, इट वाज लॉन्च्ड इन 1985 टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द गंगा रिवर। ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तो पढ़ा था गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ था, देखो गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च कब हुआ था, ये 1985 में। ठीक है, और नमामि गंगे, नमामि गंगे ये कब लॉन्च हुआ था, 2014 में। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, इट वाज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंडर में आता है, तो बिल्कुल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम है। ठीक है, इट वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नहीं भाई, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 19 ये एक्ट थी 1986 में आया था, और गंगा एक्शन प्लान तो 1985 में आ गया था, तो उसके अंडर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो बचा क्या, जहां जहां तीन दिख रहा है वो गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, देखो इस टाइप का क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। ठीक है, सबसे पहले रॉन्ग सेंटेंस ढूंढो, और जहां जहां, जैसे कि ये सपोज ये थर्ड वाला रॉन्ग है, ठीक है, तीसरा वाला क्या है, गलत स्टेटमेंट है, तो जहां जहां तीन दिखे वहां वहां गलत, बचा क्या, ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को हम इस तरह से हैंडल कर देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल RMS डिफेंस इंस्टीट्यूट को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से लेक्चर आप देख सके। थैंक यू एंड जय हिंद।